सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। आज का जो पीसी रखा गया है उसका जो मुख्य बिंदु है जहानाबाद की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में बात करना कि जो जहानाबाद पिछले 35 साल 40 साल से जो पलायन का दंश झेल रहा है, शिक्षा के अभाव में लोग बाहर जाकर जिनको मजदूरी करना पड़ रहा है, गाली खाना पड़ रहा है, उस व्यवस्था बदलने की बात कर रही है। जनसुराज का जो पहला एजेंडा रहा है, जो पिछले 3 साल से हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं, उसमें लोगों को हम लोग यही बता रहे हैं कि भाई आप नेता के बेटे के लिए वोट नहीं, आप अपने बच्चे के लिए वोट करें, शिक्षा के लिए वोट करें, स्वास्थ्य के लिए वोट करें, रोजगार के लिए वोट करें। जनसुराज का ये एजेंडा है। और आज देखिए, जब जनसुराज ने ये बात बोली है कि भैया ये सत्ता में आने की लड़ाई नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, तो जो आजकल सोकॉल्ड नेता जो बने फिरे घूम रहे हैं वो भी गाना गा रहे हैं भैया कि हमें भी व्यवस्था परिवर्तन करना है। तो भैया ये बताओ कि 35 साल 40 साल से कौन था इस व्यवस्था में? आपके थे, आपके पिताजी ही थे इस व्यवस्था को चलाने में। तो बताइए कि 40 साल से व्यवस्था क्यों नहीं बदल रहे था? आप सत्ता में बैठने के लिए लोगों को फिर से आप एक नया सदगुफा छोड़ रहे हैं कि अब हम भी व्यवस्था बदलेंगे। तो भाई 40 साल से तो आप ही के पिताजी राज कर रहे थे, क्यों नहीं व्यवस्था बदली? आज आपको दिख रहा है कि अंचल अधिकारी ऑफिस में भ्रष्टाचार हो रहा है, आज आपको दिख रहा है, 40 साल में आपको नहीं दिखा। जब जनसुराज ने यह मुद्दा उठाया तो आपको यह भी दिख रहा है कि अंचल अधिकारी ऑफिस में भी घूस लिया जाता है। भाई तो आप तो वही कर रहे हो, तो कम से कम कुछ तो बात ऐसा करो कि जो जनसुराज नहीं बोल रहा है। अब तो आप जनसुराज की बात करने लगी है, तो जनता तो वो भी अब समझ रही है कि भैया जनसुराज ने उठाया मुद्दा शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का, तो जनता समझ चुकी है कि मेरी वोट की ताकत क्या है, जात पात में नहीं बंटने वाला है। इस बार जनता झाड़ू मार कर भगाएगी जो सत्ता जो 35 साल 40 साल से कब्जा करके बैठे हुए हैं। रही बात कि भाई मैं ये बोल रहा हूं कि जनसुराज कह रहा है कि आपको इंडिया से प्रत्याशी चाहे जनसुराज का प्रत्याशी, जो भी प्रत्याशी आपको अच्छा लगता है आप उसको वोट करिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि भाई आप वोट अभिराम शर्मा को करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाई वोट आप जनसुराज को करिए। बदलना चाहिए जहानाबाद, बदलना चाहिए जहानाबाद की व्यवस्था। जो पिछले 35 साल 40 साल में जो काई लगी है, उस व्यवस्था को बदलने की बात कर रहे हैं। आपको मैं बताता हूं इस कागजात के माध्यम से, और वो भी हमारे अभिभावक रहे हैं। ये कागज मैं आपके सामने प्रोड्यूस करने वाले हूं। जहानाबाद के पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, इनकी करतूत को सुनिए कि भैया आपने 40 साल से विधायक रहा घोसी में, और घोसी के जनता के लिए क्या किया, पहले उसका आप जवाब दीजिए। जवाब तो घोसी के जनता ने दे दिया कि जब परिवारवाद अब बिहार नहीं बर्दाश्त करेगी, कि जनता भी मालिक है इसका, नेता का बेटा नेता नहीं बनेगा। आप जब 30 साल 35 साल से जब बिहार में जब शासन कर रहे थे, तो माननीय जी आप ये बताइए कि आपके पिताजी के बदौलत तो आपने लोग तो आपको घोसी पे बैठाया, लेकिन वही घोसी के जनता ने 20-25 और 30,000 वोटों से झाड़ू मारकर घोसी से बाहर किया। और अब आप आए हैं जहानाबाद के लोगों को गुमराह करने। जहानाबाद की जनता समझती है, मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं
कि जहानाबाद के जनता को निर्णय लेना है कि भैया वो वोट किसको देगा। मैं आपके सामने ये कागज में दूंगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। ये चारा घोटाला का कागज है। ये चारा घोटाला जब हुआ था तो इसमें सांसद से उनको इस्तीफा नहीं दिया गया था, उनको हटाया गया था, बर्खास्त किया गया था। और जहानाबाद के लिए दुर्भाग्य की बात रही कि देश में जहानाबाद के सांसद को बर्खास्त किया गया और देश में थू-थू और जलाली सहना पड़ा। और आप आ रहे हैं पुत्र मोह में। अभी तक घोसी की राजनीति कर रहे थे। जहानाबाद के लोग समझदार हैं। आप सत्ता परिवर्तन करने नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन करने नहीं आए हैं, आप सत्ता में बैठने के लिए आए हैं। जहानाबाद की जनता को निर्णय लेने दीजिए। इस बार आपको जात पात में बंटकर वोट नहीं करने वाला है। जहानाबाद का लोग देख रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, जब गोड्डा कांड में जब हुआ, 3 के ऊपर जो धाराएं लगी वो मैं आपको सुनाता हूं। 120 बी, 420, 468, 471 के तहत, और इनको जनवरी में अभी भी बेल पे बाहर हैं। तो ये जनता को तय करना है कि जिसने 35 साल 40 साल से बिहार को लूट कर बर्बाद किया है। जहानाबाद को लोगों को निर्णय लेने दीजिए कि उसको शिक्षा पे वोट करना है, स्वास्थ्य पे वोट करना है, रोजगार पे वोट करना है। मुझसे बढ़िया इस बिहार में जो हम 3 साल से पैदल घूमे, इस व्यवस्था को मैंने ग्राउंड तक जाकर समझा कि जो बिहार में समस्या है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, वही जहानाबाद में है। और मैं आपके कैमरे के सामने मैं बोल रहा हूं कि भैया वोट के लिए मैं नहीं मांग रहा हूं। अगर व्यवस्था बदलना है, आप लोग को निर्णय आप लोग को लेना है कि शिक्षा पे वोट करना चाहिए, कि रोजगार पे वोट करना चाहिए, कि स्वास्थ्य पे वोट करना चाहिए। अभी तो ये मैं पहला किस्त जारी किया हूं, छठ के बाद भी दूसरा किस्त जारी करूंगा। और जहानाबाद के लोगों के बीच में एक एक परत को उधारूंगा जिसने 35 साल 40 साल में लोगों को बेवकूफ बना के रखा है। अब मैं आपको बता रहा हूं, अभी 10 मैं इंडिया और इंडिया की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मुझे जहानाबाद से मतलब है। मैं जहानाबाद को मैं देख रहा हूं, मैं जहानाबाद की बात कर रहा हूं। मैं तो पूरे बिहार में यात्रा कर रहा हूं, लेकिन जहानाबाद में मैं जिस चीज के लिए मैं बिहार में पिछले 3 सालों से लड़ रहा हूं, तो मैं अपने गृह जिला में वो काम नहीं होने दूंगा। भैया अगर आप किए हो तो जनता के सामने घूम घूम के आपके बारे में बताया जाएगा कि आपने क्या किया है। आपने आए हैं भैया, जब ये कागज में जो सीबीआई का जो पेपर है, मैं आपको इस पीसी के बाद मैं आपको दे दूंगा। आपको इसको जनता को निर्णय लेने दीजिएगा कि जनता चाहती क्या है। यहां से आज जब जन सुराज, जब व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई जब लड़ रही है, तो आज जितने दल के नेता हैं सब कह रहे हैं कि मुझे भी शिक्षा चाहिए, मुझे भी स्वास्थ्य बेहतर चाहिए, मुझे भी रोजगार चाहिए, और मुझे अब सत्ता की नहीं लड़ाई, व्यवस्था की लड़ाई। तो भैया कम से कम मैं आपको जरूर इतना बोलूंगा, नेताजी कॉपी पेस्ट तो कर ही रहे हैं, जनसुराज को बहुत आप क्लोज से फॉलो कर रहे हैं, ये तो मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है। दूसरी बात, किसी लोग ने बताया कि मैं उस लोगों को चिन्हित कर रहा हूं जो इस साजिश में एफिडेविट के दिन मौजूद थे। लोगों को चिन्हित मत करिए, यहां गुंडागर्दी करने आप नहीं आए हैं। जनता आपको सेवा के लिए बुलाई है। और मैं आपको बताता हूं, जनता को मत बोलिए कि आप चिन्हित कर रहे हैं। आपके सामने मैं खड़ा हूं, मैंने कंप्लेन किया हूं, मैं एफिडेविट दिया हूं, जनता मालिक है।
तो इस चीज को मैं आपको बताता हूं कि भैया सत्ता में आप अगर सत्ता में लोग आते हैं, व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, तो जनता भोली भाली है, उसको डराइए मत, धमकाइए मत। मैं यहीं पर बैठा हूं, मैंने किया हूं। आप हमसे, आपकी लड़ाई राजनीतिक मेरी हमसे हो सकती है, राजनीतिक लड़ाई आप हमसे लड़िए। आप जनता को मत डराइए, मत धमकाइए। जनता मालिक होता है, जनता आपको सत्ता पर बैठा भी सकती है और सत्ता से उखाड़ कर फेंक सकती है। और आप ये गलती ना करें कि जब पिताजी के लेगेसी को जब ढो रहे थे तो जनता ने कहा कि चलो भाई उम्र 25 साल है, एक बार देखते हैं, देख के कि हुआ लड़का कैसा है। उसी जनता ने घोसी से झाड़ू मार के लगातार 2 बार 25 से 38 से वोटों से हटाकर भेजा है। और आप अभी 10 दिन पहले आप आए हैं गुना गणित करके जोड़कर कि टिकट लेकर, तो आप जहानाबाद के जनता को बताइए कि पिछले 35 साल में हमने घोसी में क्या किया और जहानाबाद में जब पिताजी जब सांसद थे तो क्या किए, और उसी में जब सजा हुई, जेल में भी रहना पड़ा है रांची में, झारखंड में जाकर। मैं ज्यादा कुछ अब नहीं बोलना चाहता हूं, फिर मैं जारी करूंगा अगला किस्त छठ पूजा के बाद। तब तक के लिए ये निर्णय जहानाबाद के लोगों के बीच में है, जहानाबाद की जनता के बीच में। दूसरी चीज, आज इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो जन सुराज के प्रत्याशी अभिराम शर्मा जी हैं, हमारे पिताजी, जिनको क्रमांक संख्या 5 पर आज क्रमांक संख्या 5 को सुपुर्द किया गया है। मैं इसके लिए जहानाबाद के लोगों से मैं जरूर कहूंगा, वोट किसी को दीजिए, वोट इस बार अपने बच्चे को दीजिएगा, अपने बच्चे के लिए दीजिएगा। और जब वोट दीजिएगा तो अपना इतिहास याद कर लीजिएगा, 35 साल और 40 साल के इतिहास को याद करके दीजिएगा। मैं जहानाबाद के लोगों को यही अपील करूंगा। अभी हमारे साथ हमारे पार्टी के साथी मौजूद हैं, बगल में महासचिव हैं अरविंद चौधरी जी हैं, रामू पासवान है, आशा जी हैं, मुकेश जी हैं, और जो शैलेश जी हैं वो पूरे जहानाबाद 5 विधानसभा के चुनाव प्रभारी हैं। ये सब लोग हैं। मैं इसके लिए मैं आप सभी को आने के लिए धन्यवाद देता हूं। आप लोग का अगर कोई सवाल होगा तो सवाल आप कर सकते हैं। नेता लोग भी कह रहे हैं कि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है, समझ गए? तो ये जनता को आप निर्णय लेने दीजिए कि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है कि सत्ता में बैठ कर मलाई खाने की लड़ाई है। अक्षय जी, कभी आप जगदीश शर्मा के बहुत करीबी हुआ करते थे। हाँ। अभी सवाल एकदम उठ रहा है पूरा। भाई जगदीश शर्मा के करीबी रहे हैं, आप भी कभी जगदीश शर्मा के करीबी रहे होंगे। और ये सच बात है कि जगदीश शर्मा जी के परिवार को हमसे बेहतर तो कोई नहीं जानता है जहानाबाद में। इस बात को आप लोग को भी मालूम है। तो भाई उनको अगर जब पॉलिटिकली जब लड़ाई लड़ते हैं, जनता की लड़ाई लड़ते हैं, तो जगदीश शर्मा जी को हिसाब देना पड़ेगा कि 40 साल में घोसी के जनता के लिए क्या किए हैं। और उनको, उनके बेटे को 2 साल 2 बार से उनके बेटा को घोसी से क्यों झाड़ू मार के भगाया गया है और सीबीआई ने क्यों उनको जेल में डाला है। तो इसलिए अब जनता को जवाब दीजिए कि जब चारा घोटाला कांड जब हुआ था तो जनता पूछना चाहती है कि परिवारवाद की राजनीति नहीं है, ये किसी बेटा को सत्ता में बैठाने की राजनीति नहीं है। ये आप जनता को गुमराह करने की कोशिश ना करें। जहानाबाद की जनता समझदार है, उनको निर्णय लेने दीजिए। अभी क्या अक्षय डर गए हैं, क्या अभिराम जी आपके पिताजी डर गए हैं कि अभी इतना करीब है चुनाव, वोटिंग इतना करीब है और अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो क्या ये आपका डर दिखा रहा है? भाई ऐसा है, हम तो पिछले 3.5 साल से ही जहानाबाद में हम लोग घूम रहे हैं। डर तो है नहीं, डरता तो आपके सामने पीसी नहीं करता। डर तो वो लोग रहे हैं कि जो आज तक घोसी की राजनीति किए हैं, अब 10 दिन में हम जहानाबाद को कैसे फतह करें, वो तो उनको डर हो रहा है कि भैया क्या करें। तो वो उनको निर्णय लेने दीजिए कि भाई जनता को निर्णय लेने दीजिए कि जनता बहुत समझदार है जहानाबाद की। और जहानाबाद की जब राजनीति जब शुरू होती है ना, तो पूरे मगध की राजनीति में तहलका मचती है। ये मतदाता सूची में उनका दो जगह पे नाम है, ऐसा करके सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था। और एक खबर भी वायरल हो रहा था कि उनका नामांकन रद्द भी हो सकता है, और उस पे आरोप लगा रहे थे उनके समर्थक कि अक्षय आनंद ही आरोप। भैया ऐसा है, मैं अभी आपको पीसी में बोला कि अक्षय आनंद ने किया है, सीना ठोक कर बोल रहा हूँ। आप लोगों को ये गुमराह मत करिए कि जो इस साजिश में सम्मिलित है मैं उसको चिन्हित कर रहा हूँ। अक्षय आनंद यहीं पर बैठा हुआ हूँ, एफिडेविट में अक्षय आनंद ने ही साइन किया है।
तो आप ये मत बोलिए कि हम किसी को चिन्हित कर रहे हैं। आप गुंडा हैं, आप गुंडागर्दी करने आए हैं कि आप चिन्हित कर रहे हैं? जहानाबाद के लोगों को आप धमका रहे हैं? मैं तो बोल रहा हूं आपके माध्यम से, भैया मैंने किया, बताइए। आप राहुल लड़े हैं, आप जगदीश शर्मा पे सवाल मैं आप बता रहा हूं, मैं जगदीश शर्मा की बात, ये परिवारवाद की राजनीति है। मैं जगदीश शर्मा को व्यक्तिगत तौर पे नहीं बोल रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि जहानाबाद के जनता को पिछले 35 साल को हिसाब घोसी को दीजिए, यहाँ के सांसद रहने का हिसाब दीजिए, और वहां का जनता ने, घोसी के जनता ने उनको पिछले 2 बार से नकार कर भेज चुका है, और ये आज जहानाबाद के जनता के बीच में पिछले 5 दिन से आए हैं, ना कि वो 3 साल से हैं। मेरी, और आपको मैं बता दूं, जगदीश शर्मा जी हमारे अभिभावक हैं, उनसे मेरी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये वैचारिक नहीं, लड़ाई पॉलिटिकली जहानाबाद की लड़ाई है, जहानाबाद बचाने की लड़ाई है। मेरी पारिवारिक संबंध कल भी थी, आज भी और हमेशा भी रहेगी। जगदीश शर्मा से मेरी व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी ही है।